हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन बाय हरकिशन पर। हम जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमने एक नीट का थर्ड में 2026 का एक क्वेश्चन लिया है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट और इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। द फॉलोइंग प्लॉट्स शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विद टाइम of a ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following plots is equal? तो ये एक्चुअली क्या है, फिजिकली एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है। तो आपको पता है कि भी वो एक हाइट गेन करने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगी। तो जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जो अपवर्ड है वो हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी आपकी? नेगेटिव। उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा ए माइनस जी रहेगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी एक बार क्या होनी है? जीरो। स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, उसके बाद क्या होनी है? नेगेटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव रहेगी, एक बार नेगेटिव, बीच में क्या होगी? एक पॉइंट पर जीरो। तो ये जो हमारे ग्राफ है, हम ध्यान से देखें ए और बी, इसमें क्या है? इस टाइम पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आप इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या दिखा रखी है? जीरो। और मिड पॉइंट पे है, मिड टाइम में क्या दिखा रखी है? मैक्सिमम। और यहाँ पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और यहाँ पर भी। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो अब अगर हम देखें ऑप्शन ई जो है वो नॉन लीनियर चेंज है, क्योंकि अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो v इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? u प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू क्या? u माइनस जी टी। और इसको मैथमेटिकल इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी के साथ अगर इक्वेट करें तो इसको रीअरेंज करेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस जी टी प्लस यू। तो इसका y इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव u है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो y एक्सिस को, मतलब वेलोसिटी एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे टच करेगा। तो डी ऑप्शन में देखेंगे तो वो नेगेटिव वेलोसिटी को टच कर रहा है, तो डी भी गलत हो गया, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? प्लस यू है। सेकंड, इसकी जो स्लोप है एम वो माइनस जी है, नेगेटिव स्लोप। तो इसका जो ग्राफ होगा इस मोशन का वो थीटा ग्रेटर देन 90 बनाएगा। नेगेटिव स्लोप के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव फॉर द एंगल ग्रेटर देन 90। तो नेगेटिव स्लोप के जो अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास ये वाला ग्राफ है जो थीटा क्या बना रहा है? ग्रेटर देन 90। तो जो सी ऑप्शन है उसकी स्लोप नेगेटिव है। ए और बी भी गलत हो चुके हैं। डी, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और यहाँ पर सी क्या आ रहा है? प्लस यू। ये आपका लीनियर इक्वेशन है और ये जो चेंज दिखा रखा है ई में वो नॉन लीनियर है, तो ये भी गलत हो गया। तो हम इसको इस तरह से कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ए और बी में क्या है? एक तरह से वेलोसिटी क्या दिखा रखी है? यहाँ पर मैक्सिमम से जीरो हो रही है, फिर जीरो से मैक्सिमम हो रही है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ग्राफ आपका इस लाइन से नीचे आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका एक तरह से देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही जीरो दिखा रहा है वेलोसिटी, जबकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। अगर स्टार्टिंग में ही जीरो होगी तो वो अपवर्ड कैसे जाएगा? फिर मैक्सिमम हो रही है मिड में, जब वो ऊपर जाएगा तो वहाँ जीरो होती है ना कि मैक्सिमम। तो बी ऑप्शन भी गलत है। यहाँ सी जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है। इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड फिर लीनियरली डिक्रीज होती है वेलोसिटी, यहाँ पर जीरो हो जाती है मिड में, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंक्रीज जब वो डाउनवर्ड आती है। तो अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।